जागरूक करना है। जैसे ही लोग जागरूक होते जाएंगे, अपने आप सत्य असत्य का निबिड़ा करते चले जाएंगे। विवेक की तलवार काम करना शुरू कर देगी और देखते ही देखते जितने भी असत्य को धारण करके बैठे हैं इस मार्केट में, उन सब की दुकानें जड़ से उखड़ जाएंगी। ये तभी संभव होगा मेरे भाई, जब आप जीवों को जागृत करेंगे, उनको ज्ञान तक पहुंचाएंगे, उनके मोबाइल में सत्संग डालेंगे, अपलोड करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, धीरे 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 करके जीव समझेगा। ये तभी संभव है। इसलिए सबसे पहला काम यही करना है कि जीवों की जागृति होनी चाहिए। उसके लिए तन मन धन से सेवा करनी है। यही गुरु की सेवा है। ईंट पत्थर इकट्ठे करके कोई महल बनाना, आश्रम बनाना, पंडाल बनाना, ये सब ये गुरु की सेवा नहीं है, समझ लो। ये सब केवल लोगों के पैसों को ठिकाने लगाना है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े आश्रम बना दिए लोगों के पैसों से, फिर उसी में ताला लगा के लोगों को बाहर कर दिया। किसका आश्रम है? हमारा आश्रम है। अब गुरुजी जब तक हैं ठीक है, जैसे ही गुरुजी पूरे होते हैं वहाँ पे लाठी डंडे गोलियां चलने लग जाती हैं, मरने मारने लग जाते हैं एक दूसरे को। अब आश्रम नहीं रहा वो, अब वो संपत्ति हो गई। किसकी होगी? मेरी होगी। मेरी नहीं तेरी होगी, तेरी नहीं उसकी होगी। इसी में लड़ लड़ के सारे चेले मर जाते हैं। तो ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए भाई। ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए कि मेरे बाद लोग लड़ते मरे, समझे? कि मैं ऐसा कुछ इंतजाम करके ही नहीं जाएंगे कि कोई लड़े और मरे। सबको भक्ति करवाने आए हैं, लड़ने मरवाने नहीं आए हैं। समझ लो। कहते गुरु को चेला शिष्य, गुरु को चेला विष देवे और जो गांठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता ये माया का काम। गुरु को चेला विष देवे। ये जितने भी आप देख रहे हो जो आश्रमों पे दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, इनका बस नहीं चलता ये गुरु जी को भी सुलटा दें। क्योंकि जो कली काल बैठा है ना अंदर, ये बहुत खतरनाक है। ये पता भी नहीं लगने देता कि कब उसने हमें अपने वश में कर लिया है। समझ लो इस बात को। इसलिए पूरी नज़र में रखना है इसको, ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हर चीज़ समझना। क्योंकि ये किसी और को नहीं, तुम्हें दबोचेगा। ये तुम्हें दबोचने के लिए बैठा है तुम्हारे अंदर। साई बंदगी सतनाम, शिवा मौर्या सतनाम, जगदीश साई बंदगी सतनाम, राजू सतनाम, विश्वास सतनाम, साई बंदगी, विमला सतनाम। काल कहीं और नहीं है भाई, ये तुम्हारे अंदर बैठा है और इसका दाव तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। ये धीरे धीरे दाव खेलता है, एकदम झटके से नहीं मारता किसी को। ये ठग है, ठग। धीरे धीरे ठगेगा। जैसे किसी के मन में गुरु बनने की चाह है तो शुरू में तो बिल्कुल मना करवा देगा अपने मुंह से, नहीं नहीं गुरुजी मैं तो बिल्कुल गुरु नहीं बनना चाहता, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं तो नहीं हूं, मैं तो अपनी मुक्ति से मेरा मतलब है बस। धीरे 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 ये दाव खेलना शुरू करता है। शुरुआत कहाँ से करेगा? जब आप किसी भी भगत को या किसी एक आम जीव को जो कुछ नहीं जानता उसको समझाना शुरू करोगे। और क्या समझाओगे? जो आपने हमसे सुना है। जब आप उसको समझाओगे और वो आपकी हाँ में हाँ करने लग जाएगा, बात को समझने लग जाएगा, तो ये अंदर से जो कली काल बैठा है ये क्या बोलना शुरू कर देगा? देख तूने समझा दिया एक को, देख तू भी गुरु बन सकता है, देख तू भी जय जयकार करवा सकता है, देख तेरे भी गले में माला आ सकती है। बस वहीं से ये कीड़ा शुरू हो जाएगा। और याद रखना, ये एक कीड़ा पूरे बदन को खोखला कर देगा।
इतना याद रखना, जिसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा आ गया, समझ लो उसका जन्म मरण कभी खत्म हो ही नहीं सकता। भूल जाना इस बात को, बिल्कुल भूल जाना। गुरुवाई का कीड़ा जिसके अंदर आ गया वो गया काम से। 101% बता रहा हूं मैं भाई। हमने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया, 1-1.5 साल तक हमने शक्ल 2018 में स्टार्ट किया, 19-20 में जाके मेरी वीडियोस आने लगी। वो भी कब? जब सत्संग करने लगे जा जाके और लोग वीडियो बनाने लगे हमारी। नहीं तो मैं शक्ल दिखाता ही नहीं, समझ लो, क्योंकि हमारे अंदर गुरुवाई का कीड़ा नहीं है भाई। हमने उस आश्रम में 10 साल सेवा करी है जहां पर 3 महीने में लंगोटी मिल जाती है, गुरु बन जाते हैं लोग। 10 साल हमने वहां पे बिताए हैं बिना गुरुवाई के, समझे। कुछ लोग कहते हैं, नितिन दास कहता था पहले तो शक्ल नहीं दिखाएगा, अब दिखाने लग गया। उन नादानों को नहीं पता कि अगर मेरा बिना शक्ल दिखाए भी काम चल जाए जो मैं करने आया हूं, तो मुझे शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। तब गुरुवाई हमारे गुरुजी कर रहे थे, नाम दीक्षा वो दे रहे थे, हमें शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारी आवाज़ सुन सुन के अमेरिका कनाडा से लोग आ गए, ऑस्ट्रेलिया से आ गए लोग, दीक्षा ली गुरुजी से। लेकिन 2020 में जब हमें आदेश हुआ कि भाई आपकी संगत आप संभालो, हम अपने आश्रम में नहीं संभाल सकते, क्योंकि वहाँ पे कई, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी संगत आती थी उन लोगों को वहाँ ठगा जाने लगा कुछ नशेड़ियों द्वारा। कुछ नशेड़ी संत वहाँ बैठे बस यही देखते रहते थे, कोई आए और 100-500 रुपये हमें दे के जाए। नहीं भी अगर कोई देता तो ज़बरदस्ती बंदगी लेते थे, ज़बरदस्ती। यहाँ आश्रम में ऐसा नियम नहीं है, यहाँ साधु का भेष देख के बंदगी की जाती है। आपको बंदगी करनी पड़ेगी, आपको 100, 50, 500 देने पड़ेंगे। मेरे पास प्रूफ हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं भक्तों की, और पैसे लेके गांजा पिया जा रहा है, वो भी आश्रम के अंदर ही, वीडियो के पास। लेकिन हमारा ये मकसद ही नहीं कि किसी को बदनाम करना या किसी के ऊपर लांछन लगाना। ठीक है, जब हमारे वहाँ पे मतभेद होने लगे, मैंने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई आश्रम में, उन लोगों ने गुरुजी को भड़का दिया, तो भाई वहाँ पर मतभेद होने लग गए। गुरुजी के कहने पे कि उन लोगों के खिलाफ कुछ मत बोलो, मैंने माफ़ी भी मांगी थी स्टेज से ही कि ठीक है भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, गुरु का आदेश हो गया तो। लेकिन गुरुजी समझ गए थे कि ये ज़्यादा दिन ये खेल नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो संगत यहाँ पे नाम दीक्षा लेने आ रही थी आश्रम पे, इन लोगों का हाल देख के बिना नाम दीक्षा लिए वापस जा रही थी। हमारा एक फौजी भगत है, फतेहपुर से है, बहुत प्यारा भगत है वो, पहले रामपाल जी का भगत था। वो नाम दीक्षा लेने गया, उसने सारा सिस्टम देखा वहाँ पे जाना, लेकिन उसने नाम दीक्षा ली वहाँ पे गुरुजी से। उसने सोचा हमने क्या लेना, जो नशा कर रहा है करता रहे। जब उसने अपनी बहन को भेजा तो उसकी बहन पूरी रात नहीं सोई वहाँ के संतों का हाल देख के, और बिना नाम लिए वापस चली गई। उस फौजी ने मुझे बोला कि नितिन जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, बताओ कैसे जुड़ेगी संगत वहाँ पे। तब वहाँ पर गुरुजी के सामने ये बात रखी गई, और वहाँ पर कई मैटर भी होने लग गए थे राजनीति वाले, क्योंकि जहाँ पर देखो हर पंथ में, हर धर्म में, हर राजपाट में ये होता आया है कि अगर कोई तारा चमकता है तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, लोग उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि षड्यंत्र भी बनाते हैं। तो मैं कोई अलग दुनिया में तो रहता नहीं हूँ, मेरे लिए भी यही दुनिया है, यही लोग हैं, यही बंदे हैं। तो वही राजनीति हमारे खिलाफ भी होने लग गई, वो तो होनी थी। और ये मैंने जिक्र 2018 में ही करना शुरू कर दिया था कि भाइयों आप केवल ज्ञान से मतलब रखना, आश्रम में राजनीति शुरू होने वाली है और मेरे खिलाफ होगी। ये मैंने 2018 के सत्संग में आपको बता दिया था, जब हमारा कोई किसी के साथ कोई बड़ा मतभेद भी नहीं था।